उसके बाद अगर हम देखें, ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगा दिया है रसिया से सस्ता तेल खरीदने की वजह से। आपको याद होना चाहिए कि यही हाल पाकिस्तान के अंदर 3 साल पहले इमरान अहमद खान नियाज़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ किया गया था, जब वो फेडरल हुकूमत के अंदर मुकीम थी, जब इमरान खान ने अमेरिका के ऑर्डर्स को झूठी की रोन पर रखा था और रसिया का दौरा किया था सिर्फ सस्ता तेल खरीदने के लिए, अपनी मुल्क की खातिर, अपने पाकिस्तान की खातिर, और अमेरिका के ऑर्डर्स को, बाइडन इंतज़ामिया के ऑर्डर्स को अपनी झूठी की रोन पर रखा था और उनके ऑर्डर्स को पात तोड़ के डस्टबिन की टोकरी में फेंका था। और उससे ये कहा था इमरान खान ने कि मैं रसिया का दौरा करूंगा, मेरी हुकूमत जाती तो जाए, बाहर में जाए, डस्टबिन की टोकरी में जाए, लेकिन मैं अपने मुल्क के साथ धोखेबाजी नहीं कर सकता, मैं अपनी कौम को अमेरिका की गुलामी के अंदर नहीं कसीर सकता, मैं अपने मुल्क को आज़ाद करवाने आया हूँ और मैं अपने मुल्क को आज़ाद करवा के छोड़ूंगा। तो इमरान खान को इस नतीजे के ऊपर जब वो रसिया का दौरा करने किया तो अमेरिका ने इससे खफिया मुलाकातें करना शुरू कर दी। उस वक्त का जो आर्मी चीफ था जनरल यजीद बाजा, उसको टेलीफोन किया कि तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर इमरान अहमद खान नियाज़ी ने हमारे हुक्म की खिलाफवर्जी की है, इसकी कैसे हिम्मत हुई है, इसकी कैसे ज़रूरत हुई है। तो फिर वहाँ से इमरान खान के खिलाफ उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए वहाँ से प्लानिंग शुरू हो गई। बाइडन इंतज़ामिया और पाकिस्तानी रियासत के बिटवीन में बातचीत शुरू हो गई कि आपने इमरान खान को रिमूव करना है, क्योंकि ये हमारा हिस्से का बंदा नहीं है, ये हमारी बातचीत नहीं चुनता, ये हमारी बात के ऊपर अमल नहीं करता, तो हमने इसको रिमूव करना है और हमने ऐसे लोगों को लाना है जो हमारी गुलामी करें, जो हमारे ऑर्डर्स के ऊपर चलें, आपने उन लोगों को सामने लाना है। तो फिर इमरान खान जब रसिया से वापसी आया तो सारी पीडीएम की जमातों को इकट्ठा किया गया, उनको साथ मिलाया गया, पीडीएम एक पीडीएम के तहत एक जमातें बनाई गई और इमरान खान के खिलाफ इसको इस्तेमाल करके इमरान खान की एक मुतकिब हुकूमत को गिराया गया, रिजीम चेंज करवा के पाकिस्तान। और अब से पाकिस्तान 2022 में ये हुआ था और अब से 3 साल हो के पाकिस्तान तबाही के दाने से नहीं निकल रहा, पाकिस्तान तबाह हो बर्बाद हो के रिजीम चेंज और अमेरिका की गुलामी के चक्कर के अंदर। तो अब ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ आयद कर दिए। क्या पहले पाकिस्तान के ऊपर 90% टैरिफ आयद किया गया और सबसे ज़्यादा टैरिफ इस वक्त एशिया के कंट्रीज़ के अंदर लगा है वो भारत के ऊपर अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से लगाया कि 50% टैरिफ अब लगा दी गए भारत के ऊपर सिर्फ रसिया से सस्ता तेल खरीदने की वजह से ये टैरिफ आयद किया गया। चाइना को भी धमकियाँ दी गई डोनाल्ड ट्रम्प ने कि अगर चाइना ने रसिया से सस्ता तेल खरीदा तो हम उसके ऊपर भी मज़ीद टैरिफ आयद करेंगे, उसके ऊपर भी मज़ीद टैरिफ लगाएंगे। लेकिन चाइना इनकी गुलामी, इनकी यजीदियत, इनकी फ़रोनियत कबूल करने वाला नहीं है, चाइना इनके सामने झुकेगा नहीं और चाइना इनकी आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। तो ये जो अमेरिका चाइना को धमकी दे रहा है ये समझ से भारत डर है, लेकिन इंडिया को जो धमकी दे रहा है उसकी समझ आती, क्योंकि इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, वो बहुत बड़ा दहशतगर्द है। क्या वो नरेंद्र मोदी की वो डोनाल्ड ट्रम्प की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है? जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं कर सकता। वो अपने मुल्क का, इंडिया का सौदा करेगा और आने वाले वक्तों के अंदर ये आपको होता हुआ नज़र आएगा। अगर हम देखें तो ये टैरिफ का मामला जो चल रहा है दुनिया भर के अंदर, एक साफ़ी है जो भारत का साफ़ी है वो सवाल करता है डोनाल्ड ट्रम्प से कि बहुत से मुल्क रूसी तेल खरीद रहे हैं तो सिर्फ भारत पर ही तनकीद क्यों? साफ़ी जो भारत का साफ़ी है उससे इंडिया डोनाल्ड ट्रम्प से सवाल किया कि आप बहुत सी दुनिया के अंदर बहुत से ममालिक हैं वो रसिया से सस्ता तेल खरीदते हैं, सिर्फ आपने पाबंदी भारत के ऊपर क्यों लगाई है? तो उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प ने, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प का जवाब है ये सिर्फ एक झलक है, देखते जाएं आगे क्या होता है। पाबंदियों समेत अभी और बहुत कुछ होने वाला है। ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ने आगे से भारतीय साफ़ी को जवाब दिया है उसके सवाल का कि अभी आप आके देखते रहो, अभी मेरी ये गेम, अभी मैंने चाबी घुमाई है, अभी तो सिर्फ आगाज़ हुआ है, स्टार्टिंग हुई है, अभी तो एंडिंग होना बाकी है, अभी तो इख्तिताम होना बाकी है और वो इख्तिताम मैं करूँगा। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि अभी तो ये सिर्फ झलक है, देखते जाएँ आगे होता क्या है। पाबंदियों समेत अभी और बहुत कुछ होने वाला है। ये डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय साफ़ी को सवाल दिया, उसके सवाल के ऊपर जवाब दिया है। भारत के अंदर अडानी, अंबानी और मोदी की टकून अपने इंजाम को पहुंच रही है। ट्रम्प ने इनके साथ वही किया जिसके वो इक़्तिदार थे। फवाद चौधरी ने बात की कि भारत के अंदर अडानी हो, अंबानी हो या नरेंद्र मोदी हो, वो अपने इंजाम को पहुँचे और ट्रम्प ने इनके साथ वही सब कुछ किया जिसके वो इक़्तिदार थे। जो टैरिफ 50% आयद किए गए भारत के ऊपर इंडिया, अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, क्योंकि भारत ने रसिया से सस्ता तेल खरीदा है। उसका भारतीय साफ़ी सरम्यू तलकट का ट्वीट, उन्होंने ट्वीट किए भारतीय साफ़ी ने, ट्रम्प भारत से जंग बंदी का क्रेडिट नोबल अमन इनाम के लिए नामजदगी मोदी से वाशिंगटन आकर बड़ी यकीन दानियाँ चाहते हैं जिसे वो अपने अवाम के सामने शानदार कामयाबी के तौर पर पेश करे। दरअसल वो मोदी को जलील करना चाहता है। ये भारतीय साफ़ी ने एक्स के ऊपर ट्वीट किया है कि ये डोनाल्ड ट्रम्प क्या चाहते हैं नरेंद्र मोदी से कि वो वाशिंगटन आए, वो अमेरिका आए, अमेरिका आके अमेरिका
अमेरिका का दौरा करे और वहाँ इतराफ़ करे कि पाकिस्तान से हमें शिकस्त हुई है और हम इस शिकस्त को कबूल करते हैं और हमारे जो 6 पायलट हैं, जो 6 जेट हैं, वो नीचे गिरा के पाकिस्तान ने तबाह और बर्बाद किए थे। और पाकिस्तान ने हमें मुँह तो जवाब दिया था कि डोनाल्ड ट्रम्प इसके लिए नोबेल पीस अवार्ड की नॉमिनेट हो और अपनी आवाम के अंदर चूना बेच सके कि मैंने ये देखो जंग बंदी करवाई थी, मैंने जंग रोकी थी पाकिस्तान और भारत की। तो ये डोनाल्ड ट्रम्प चाहता है नरेंद्र मोदी से, ये भारतीय साफ़ी का इतराफ़ है नरेंद्र मोदी से मुतल्लिक। उसके बाद अमरीकी टैरिफ, भारत सदमे से निकल ही नहीं पा रहा। 50% टैरिफ ने इंडियन मईशत को उड़ा कर रख दिया है। भारत में इंसानी कैफियत अमेरिका में मौजूद भारतीय सफारती हल्कों के दौरे लगी हुई हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि इनके साथ क्या हो रहा है। ये इस वक्त भारत के साथ हो रहा है। भारत के अंदर मईशत को उड़ा के रख दिए। जो डोनाल्ड ट्रम्प ने, अमेरिका ने 50% टैरिफ ऐड किया है अमेरिका के ऊपर, वो सॉरी इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर। इसने इंडिया की मईशत को उड़ा के रख दिया और इस वक्त उनको समझ नहीं आ रहा कि हमारे साथ कहाँ हो रहा है और उनकी अभी डोरे रखी हुई हैं। ये भारतीय साफ़ी का इतराफ़ है। अमरीकी टैरिफ, भारत सदमे से निकल ही नहीं पा रहा। 50% टैरिफ ने इंडियन मईशत को उड़ा कर रख दिया है। भारत में इंसानी कैफियत अमेरिका में मौजूद भारतीय सफारती हल्कों की दौरे लगी हुई हैं। इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इनके साथ हो क्या रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिका इनके साथ कर क्या रहा है, इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। ये भारतीय साफ़ी जो अमरीकी मुकीम है गेटी अराई ये बात कर रहे, गुफ्तगू कर रहे हैं कि भारत की जो मईशत है उसको उड़ा के रख दी है, तबाह करके रख दी है, बर्बाद करके रख दी है। जो डोनाल्ड ट्रम्प और अमेरिका ने हमारे भारत के ऊपर 50% टैरिफ ऐड किया है, उससे भारत की मईशत को तबाह और उड़ा के रख दी है, बर्बाद करके रख दी है। जो भारतीय सफारती हल्के हैं अमेरिका के अंदर, उनकी अभी डोरे लगी हुई है। कभी वो वहाँ भाग रहे हैं, कभी वो फलाना जगह भाग रहे हैं, उनकी डोरे लगी हुई हैं। और ये अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प ने इनकी डोरे लगाई हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि अमेरिका और डोनाल्ड ट्रम्प ने उनके साथ क्या गेम कर गए हैं। रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी मज़ीद टैरिफ ऐड किया जा सकता है। ये ट्रम्प ने धमकी दी है कि रूस से अगर आप तेल खरीदोगे चाइना, तो हम आपके ऊपर भी मज़ीद टैरिफ ऐड करेंगे और हम आपके ऊपर भी मज़ीद टैरिफ ऐड कर देंगे, आपके ऊपर भी टैरिफ के अंदर इजाफा कर देंगे। जिस तरह हमने भारत के ऊपर 25% पहले हमने उनके ऊपर टैरिफ लगाया था, उससे बढ़ा के मज़ीद 25% टैरिफ ऐड कर दिया, 50% कर दिया, क्योंकि उन्होंने रूस से सस्ता तेल खरीदा था। और भारतीय मीडिया क्या कह रहे हैं, इंडिया का मीडिया क्या कह रहे हैं टीवी के ऊपर बैठ के कि ये जो टैरिफ हमारे ऊपर 50% लगाया गया है, उसका नुकसान अमेरिका को होगा, उसका नुकसान डोनाल्ड ट्रम्प को होगा। इंडिया मीडिया को दोनों हाथों से सल्यूट करना चाहता हूँ कि जो इनकी माइंड सेट है, जो इनकी प्लानिंग है, ये पूरा दिन एक फ्रॉड लिस्ट लेके आते हैं और अपनी आवाम से फ्रॉड करते रहते हैं। यही इनकी असल औकात, यही इनकी असल वैल्यू है। ये इंडिया मीडिया अपनी आवाम को चूना भेज रहा है कि जो टैरिफ हमारे ऊपर ऐड किए गए उसका नुकसान अमेरिका को होगा, उनकी मईशत को होगा, उनके उधर अमेरिका के अंदर महंगाई के अंदर इजाफा होगा। ये इंडिया मीडिया दावा कर रहा है, अपने आवाम को चूना देने की कोशिश कर रहा है। रूस से तेल खरीदने की वजह से चीन पर भी मज़ीद टैरिफ ऐड किया जा सकता है। ट्रम्प की चाइना को धमकी, ट्रम्प ने चाइना को धमकी दी है कि अगर आप रशिया से, रूस से सस्ता तेल खरीदने की कोशिश करोगे तो हम आपके ऊपर भी टैरिफ मज़ीद बढ़ा सकते हैं। जिस तरह हमने भारत के ऊपर टैरिफ बढ़ा के उनको करारा मुँह तोड़ जवाब दिया है। ये अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रम्प अब चाइना को भी धमकियाँ देने के ऊपर उतर आया है और उनको धमकियाँ दे रहा है कि अगर तुम बाज नहीं आए और रूस या रशिया से सस्ता तेल खरीदने की कोशिश की तो हम तुम्हारे ऊपर भी टैरिफ के अंदर इजाफा कर देंगे। लेकिन आपको एक नज़र रखनी चाहिए कि ये जो चाइना को धमकियाँ दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका, तो चाइना ने इनकी आगे झुकना नहीं है। चाइना ये नहीं कहेगा सही है हम रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदेंगे, हम आपके ऑर्डर्स के ऊपर रजामंद है। चाइना ये नहीं करेगा। चाइना कहेगा हम आपकी आंखों में आगे डाल के बात करेंगे। हू आर यू, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी वैल्यू क्या है, तुम चाइना को धमकियाँ दे रहे हो, चाइना के ऊपर ऑर्डर चलाओ कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। पहले अपने गिरबान में जान के देखो। ये चाइना का रद्द अमल होगा आगे से। अभी तक नरेंद्र मोदी का इसके ऊपर रद्द अमल नहीं आया। अब देखते हैं कि नरेंद्र मोदी का इसके ऊपर क्या रद्द अमल होता है, इसके आगे क्या चलता है, क्या टैरिफ के अंदर मजीद इजाफा किया जाएगा, क्या चाइना के ऊपर भी टैरिफ ऐड किया जाएगा और किस ममालिक के ऊपर टैरिफ ऐड किया जाएगा। ये आने वाले वक्तों के अंदर पता चलेगा किन किन ममालिक के ऊपर अमेरिका की तरफ से टैरिफ ऐड किया जाएगा और कौन ममालिक अमेरिका और डोनाल्ड ट्रम्प की आर पार के नीचे आएगा और कौन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रम्प किसके ऊपर चढ़ाई करने की भरपूर कोशिश करेगा। ये आने वाला वक्त ही आपको आगे बता सकता है और साबित कर सकता है। जो अब तक नज़र आ रहा है, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ ऐड करके उनकी मईशत को अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प ने उड़ा के रख दिया। अब इंडिया के पास कोई रास्ता नहीं है, या तो इंडिया गुलामी करेगा अमेरिका के हुक्म के सामने झुक जाएगा, या तो फिर वो अमेरिका की आंखों में आगे डाल के बात करेगा। इंडिया के पास दो रास्ते हैं।
अब देखा जाएगा कि वो कौन सा रास्ता चुनता है और क्या करता है। ये सारी नज़रें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इन ममालिक की पर हैं कि अब इस इधर से क्या आता है, इधर से क्या निकल के आता है, तो आपको देखना पड़ेगा।